बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। हम बनाने जा रहे हैं स्वांजना चिकन। आधा किलो हमने चिकन ले लिया है और आधा किलो हमने स्वांजना ले लिया है। ये एक सर्दियों की सब्ज़ी है। अगर आप इसको जानते हैं, इससे वाकिफ़ हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसके फ़ायदे भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। आम के बराबर का एक दरख्त होता है, उसके ऊपर ये लगती हैं, टहनियों के ऊपर छोटे छोटे फूल लगते हैं। फूल की जैसे डोडियाँ होती हैं उस तरह की। ये आपको देखने में कुछ इस तरह का, ये आप देख लें इसको अच्छे से। और इसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। तिब्बी लिहाज से इसको बहुत अहमियत दी जाती है और इसका सालन भी बेहद अच्छा बनता है। इसको हमने बॉयल कर लेना है। बॉयल हमने ऐसे करना है जैसे हमने बिरयानी के लिए चावल बॉयल करने होते हैं, मगर इसको हम 2 बार बॉयल करेंगे। 10 मिनट अच्छे से एक दफ़ा बॉयल कर लेना है और 10 मिनट दोबारा से फिर उस पानी को गिरा के दोबारा से पानी हमने और ले लेना है और उसमें फिर से बॉयल करना है। इस तरह इसकी कड़वाहट हल्की सी होती है, वो ख़त्म हो जाती है और ये मीठा हो जाता है। दूसरी साइड पे मैंने बल्कि ये बॉयल करके रख लिया है। फिर इसमें जब आप बॉयल कर लेते हैं तो इसको थोड़ा सा दबा दबा के ऐसे पिनिया सी ये बना लें, क्योंकि इससे पानी थोड़ा ये अंदर भर जाता है फूलों के अंदर। तो इसको निचोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो पानी ज़्यादा जल्दी खुश्क नहीं होता। तो इसको वैसे भी उसमें थोड़ी सी कड़वाहट सी होती है, तो वो निकल जाता है, तो बहुत मज़े का सालन बनता है। ये हमारे पास कच्चा है, इसको मैं दोबारा से फिर बॉयल कर रख लूँगी। और अभी मैंने जो बॉयल किया उसका हम सालन बना रहे हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर हरा लहसुन है, आप ये देख रहे होंगे चिकन के ऊपर मैंने हरा लहसुन रखा हुआ है, कुछ इस तरह का दिखता है। ये अगर आपको मिल जाता है, आपके पास है मुयस्सर, तो आप ये डालें इसमें अच्छा टेस्ट लाने के लिए। अगर ये नहीं है तो आप दूसरा वाला लहसुन भी डाल सकते हैं। अदरक इसमें नहीं जाएगी। बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। चलें बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख ली है, चूल्हा ऑन कर लिया और इसमें अब तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम मैं ऑयल डालूँगी, क्योंकि ऑयल इसमें ज़रा ज़्यादा जाता है। आप घी डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। ऑयल मैं डाल रही हूँ, ये 1 कप से थोड़ा कम है और आधा कप से ज़्यादा है। इसमें ज़रा ज़्यादा जाता है, क्योंकि नज़र नहीं आता, तो थोड़ा हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। स्वांजने के अगर फ़ायदे मैं गिनवाने लगूँ तो 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। ये बेहद अच्छा होता है सर्दियों में। ये अक्सर जनूबी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, तो उस साइड को सिंध और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा होता है ये। तो अब ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई डाल देती हूँ। प्याज हमारा अच्छे से सौते हो गया, हमने इसे कलर नहीं देना। अब मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ, हरा वाला लहसुन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें अदरक नहीं इस्तेमाल होता, तो ये भी इस तरह तासीर में काफ़ी गर्म होता है, तो इसमें हम अदरक नहीं डालेंगे। लहसुन का अच्छा टेस्ट आता है इसमें, अदरक का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो हम इसमें अदरक नहीं डाल रहे। ये खुद एक, जैसे अदरक भी एक इलाज के तौर पे इस्तेमाल होती है और फूड के तौर पे भी, मोरिंगा भी, इसको मोरिंगा इंग्लिश में कहते हैं, स्वांजना, ये भी इलाज के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, खाने के तौर पे भी। अब 2 मिनट हो गए, लहसुन को हमने भून लिया, तो इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन को अच्छे से हम प्याज और लहसुन के साथ फ्राई कर लेते हैं। तीन से 4 मिनट चिकन को हमने प्याज और अदरक लहसुन के साथ हमने भून लिया। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 टमाटर थे, मैंने छोटे क्यूब्स में काट के डाल दिया है। इसको भी हम साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। अब पाउडर मसाले इसमें डाल देते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून हल्दी का और 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर मैं ऐड कर दूँगी। और ये इसमें डाल देंगे धनिया और ज़ीरे का पाउडर है, ये 2 चम्मच भर के है। ज़ीरा कम है इसमें और धनिया ज़्यादा है। धनिया भी अच्छा इसमें काम करता है, क्योंकि तासीर के लिहाज से ठंडा होता है, तो ये भी इसमें। अब इसमें डाल देंगे दही। ये आधा कप से थोड़ी कम है, 3-4 खाने के चम्मच ये दही इसमें हमने डाल दिया।
आधा कप मैंने पानी डाल के, तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने 6 से 7 मिनट चिकन को पकने देना है, फिर इसको देखते हैं। चिकन को 6 से 7 मिनट हो गए हैं, इसका पानी भी खुश्क हो गया और चिकन हमारा तकरीबन तैयार है, क्योंकि 6-7 मिनट हमने पहले भी इसको मसाले के साथ भूना है। अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें। 6-7 हरी मिर्चें हमने इसमें डाल देनी है, बारीक कटी हुई। इसमें मसाले थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं, नमक मिर्च ज़्यादा, और सिमरात हमने इसमें कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं डालने, मगर नमक मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है इसमें। 2-3 मिनट हम इसको भून लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से इसमें यकजान हो जाए, क्योंकि पानी जब खुश्क हो जाता है तो मसाला अच्छे से तैयार हो जाता है। अब हम इसमें स्वाइना डाल देते हैं। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक ही दफ़ा उबाल के, तो आप इसको फ्रीज़ कर लें, थोड़ा थोड़ा निकालते जाएं, और इसको जब आपका दिल करे आप इसको बना लिया करें। मसाला बनाया, आलू और मटर के साथ भी ये तैयार हो सकता है, खाली आलू में भी बन जाता है, खाली मटर में भी बन जाता है। चिकन, बड़े गोश्त, जैसे आप इसको मटन के साथ बनाएं, बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ। सालन हमारा तकरीबन तैयार है। मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है मसाले और चिकन के साथ, ताकि अच्छे से इसमें मसाले जज्ब हो जाएं। अब इसमें धनिया डाल देते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। तकरीबन ये हमारा तैयार है, इसको डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक देखते हैं इसकी। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा स्वांजना बन के तैयार हो गया, चिकन और स्वांजना। आप देखें कितना ये मज़े का, कीमे से भी बढ़ के इसका टेस्ट होता है। आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और आपको बेहद अच्छा लगेगा। और इतने इसके फ़ायदे हैं कि आप जब इसको खाएंगे तो आप बार बार इसको पकाने के लिए डिमांड करेंगे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।